पूरे देश में मुझे लगता है कि विरोध तो एक जगह पर है, लेकिन विरोध के साथ साथ सरकार से सवाल भी है। और ये सवाल भी कोई नए सवाल नहीं कि आखिर ये आतंकवादी घुसते कैसे, कहाँ से घुसते हैं, जबकि पूरे देश की सीमा केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। ये सवाल आज भी है। तो वहाँ इतनी बड़ी घटना घटती है और कोई सुरक्षा नहीं। 19 तारीख को मोदी जी को जाना था एक स्कूल का उद्घाटन करने, और शायद सरकार के पास कोई सूचना नहीं होगी, कोई उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई संदेह था, तब तो और ज्यादा सवाल बनता है कि ऐसी स्थिति में जहाँ 2,000 लोगों का वतन है और उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। पूरे देश ने एक स्वर से इस आतंकी घटना की बड़ी भर्त्सना की। सबसे पहले या मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कश्मीर में सड़क पर बाहर आकर के लोगों ने इसका विरोध किया। कश्मीर विधानसभा का, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पूरी सुरक्षा के मीटिंग से बाहर रखा गया, ऑल पार्टी मीटिंग से भी बाहर, इस प्रदेश की विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाकर इसका पुरजोर विरोध किया। चल रहा तो पूरे देश में हमें लगता है कि विरोध तो एक जगह पर है, लेकिन विरोध के साथ साथ सरकार से सवाल भी है। और ये सवाल भी कोई नए सवाल नहीं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से आतंकवाद के मामले में जो सवाल पूछा करते थे, वही सारे सवाल आज भी पूरे देश के सामने मुद्दे, उन्हीं सवालों का जवाब आज भी देश पूछा। मोदी जी का पहला सवाल ये होता था कि आखिर ये आतंकवादी घुसते कैसे, कहाँ से घुसते हैं, जबकि पूरे देश की सीमा केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। ये सवाल आज भी है कि आतंकवादी घुसते कहाँ से हैं। दूसरा उनका सवाल था कि आतंकवादी को पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो अभी देख रहे थे कि NIA की एक जांच की रिपोर्ट आई हुई है। ये गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जो अदानी के पास है, उस पोर्ट में करीब 3,000 किलो ड्रग्स पकड़े गए थे। कितने 22,000 करोड़ रुपए का। और NIA का इसकी जांच रिपोर्ट है कि ये पैसा लश्कर तैयबा को मिला। और इस पर जो कस्टम्स ऑफिशियल से, जहाँ से NIA को सबसे ज़्यादा जानकारी मिली, बहुत मिस्टीरियस तरीके से उनकी हत्या हो, जान चली गई। तो अगर मोदी जी ने उस समय ये सवाल दागा था कि पैसे कहाँ से आते हैं, तो इसका थोड़ा बहुत जवाब NIA ने दिया है कि थोड़ा मुंद्रा पोर्ट, अदानी जी के पोर्ट में जो बार बार बीच में ही वहाँ ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तो वो ड्रग और पैसे, इस पर थोड़ी नज़र हो। उस समय वो पूछते थे कि भाई इनको सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है। और इस बार वही सवाल है कि आखिर 2,000 जहाँ पर्यटक हैं, वो भी कश्मीर जैसा पूरा एक केंद्र शासित इलाका है, जहाँ सबसे ज़्यादा शायद पूरे देश में पर स्क्वायर किलोमीटर अगर आप BSF, CRP, आर्मी सबकी गिनती करें, तो सबसे सघन उपस्थिति सेना की, पैरामिलिट्री की, वो कश्मीर में है। जैसे शायद इस समय राजस्थान में भी होगा। तो सबसे सघन जहाँ सेना और पैरामिलिट्री की उपस्थिति है, जहाँ की पूरी कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सीधे तौर पर केंद्र सरकार के पास है, जहाँ का यूनिफाइड कमांड वो LG मनोज सिन्हा के नेतृत्व में है, जहाँ अभी 7-8 अप्रैल को ही सुरक्षा का जांच करने के लिए अमित शाह गए थे। इस मीटिंग से वहाँ के मुख्यमंत्री को बाहर रखा गया
और मीटिंग के बाद अमित शाह ने कहा था कि सब कुछ ठीक है यहाँ, तो वहाँ इतनी बड़ी घटना घटती है और कोई सुरक्षा नहीं। 19 तारीख को मोदी जी को जाना था एक पुल का उद्घाटन करने, और शायद सरकार के पास कोई सूचना रही होगी, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कोई आशंका रही होगी कि मोदी जी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो अगर सरकार के पास कोई ऐसी सूचना थी, सुरक्षा को लेकर के कोई संदेह था, तब तो और ज्यादा सवाल बनता है कि ऐसी स्थिति में जहां 2-2 हजार लोग पर्यटक और उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। अब इसको सुरक्षा में चूक क्या कहा जाए, सुरक्षा का कुछ था ही नहीं। कुछ हो, उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो उसको आप चूक कहेंगे, यहाँ तो सुरक्षा व्यवस्था नादारद है। ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है, उसका कोई जवाब अभी तक ऑल पार्टी मीटिंग में भी जवाब नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग में तो हम लोगों को बुलाया तक नहीं किया, और बड़ा हमको सुन करके हैरानी हुई कि देश के सामने जब इतना बड़ा संकट है, तो वैसे में कह रहा है कि भाई कम से कम 5 MP वालों को बुलाएं, माले के पास सिर्फ 2 सांसद हैं, इनको बुलाएंगे। तो 1984 में तो 2 सांसद भाजपा के पास भी। ये सांसदों की संख्या देख करके ऑल पार्टी मीटिंग करना इतने बड़े सवाल को लेकर के, जहाँ देश की सुरक्षा, आम लोगों की जान, इसकी बात हो रही है, तो हमें तो लगा कि सरकार की गंभीरता में कमी है और अभी भी कोई जवाब नहीं है।